नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज़ 18 राजस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं निरंजन पोद्दार जी, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे आपको। पोद्दार साहब राजस्थान की राजनीति से काफ़ी ताल्लुक रखते हैं और राजनीतिक तौर पर चीज़ों को देखते भी रहे हैं। पत्रकार के तौर पर भी उन्होंने देखा है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी समझते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पौरुष भारद्वाज जी हैं। इस चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहले पोद्दार साहब, आपकी टिप्पणी के साथ में देखिए, जब भी चुनाव आते हैं किसानों की बात होती है, किसान सेंटर में आ जाते हैं। जब चुनाव नहीं होते हैं तो किसान साइडलाइन रहते हैं। राजनीति के तौर पर हाशिए पर किसान होता है, यह सिस्टम बाहर ही रहता है अमूमन भारत का किसान। और यही वजह है कि आज भी हमारे किसान की स्थितियां बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से आपको मैं एक चीज बताऊं, किसान एक ऐसा समाज है जो राजनीतिक रूप से भी एक दुधारू गाय के रूप में राजनीतिक पार्टियों के लिए इस्तेमाल होता आया है और समाज को भी अन्न और खाद्यान्न उपलब्ध कराता आया है। लेकिन उसका स्वयं का परिवार 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करता रहा, वो चाहे अभावों के अंदर, चाहे विषम परिस्थितियों के अंदर वो अपना जीवन जीता रहा। लेकिन अब हम ये चीज देख रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति क्यों है कि जो एक कृषक समाज हमारा संपन्न समाज माना जाता था, जब मैं कुछ सौ वर्षों पहले की बात कर रहा हूं कि जब हमारे यहाँ पशुधन और जब कृषक संपदा के आधार पे एक संपन्नता का एक मापदंड माना जाता था, उसके बाद में ऐसा क्यों हुआ कि आज वर्तमान युग के अंदर भी जब हमारा देश, आप ये मान के चलिए कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहा है, उस समय भी किसान के नाम पे राजनीति नहीं रुक रही। पिछले 75 वर्षों के बाद में भी किसान इतना दीनहीन और इतना दरिद्र क्यों है? तो इसके पीछे यही चीज समझ में आती है कि भाई केवल किसानों के नाम पे राजनीति की जाती है, किसानों को केवल राजनीति की दूरी बनाई जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि किसानों के लिए जितना करने की आवश्यकता थी उतना वो पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात एक और हेमंत जी, देखिए हमारे यहाँ मैं एक चीज और विश्लेषण कर रहा हूं और वो ये है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की आप बात करेंगे तो 1000 से ऊपर किसान संगठन है, छोटे बड़े किसान संगठनों की बात करता हूं, जो अपने आप को पता नहीं कितने कितने लाख किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए बताते हैं। मैं वो किसान संगठनों की बात कर रहा हूं, लेकिन वो भी केवल राजनीतिक नफा नुकसान और राजनीतिक जो तोलमोल या समझ लीजिए सौदेबाजी होती है, उसी के लिए मेरे को लगता है किसान संगठन बने हुए हैं, ना कि जो एक अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ जो किसान है, जो छोटी जोत का किसान है, उसके लिए वो किसान जो संगठन है या किसान नेता है, उन्होंने मेरे को आज तक उनको जागरूक करने के लिए, किसानी के लिए जागरूक करने के लिए, उनको फसल के लिए जागरूक करने के लिए कि भाई आपको कौन सी पैदावार कैसे करनी चाहिए, कौन से मौसम के अंदर कौन सी, क्योंकि जिस तरीके से अब टेक्नोलॉजी और विज्ञान जैसे हमारे जो आईआईटी वगैरह है, ये जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रही है, और उसके बाद में आप देखे होंगे कि भाई अभी कई नए नवयुवक जो किसानी में आ रहे हैं और उन्होंने एक नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो मेरा ये मानना है कि जो किसान संगठन है उनका काम भी किसान और जो उच्च तकनीक है उसके बीच में एक सेतु का काम करना चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकारों से केवल और केवल आप ये मान के चलिए एक राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से वो अपनी राजनीति, एक किसान के नाम पे वो भी एक राजनीति ही करते हैं। और यहाँ पे अगर हम राजस्थान की बात करें हेमंत जी, हमारे राजस्थान के अंदर एक बड़ा भूभाग केवल वर्षा के संचयन के ऊपर, कृषि के ऊपर आधारित प्रदेश हुआ करता था। यानी कि सीधी सी बात है, बारिश के मौसम के आधार पे जो एक जिसको कहते हैं चौमासे की फसल का एक जो खाली प्रदेश निर्भर हुआ करता था, आज वहां पे किसान अपनी मेहनत लगन और उससे जिस तरीके से अपने आप को उबारने की कोशिश कर रहा, लेकिन जो पर्याप्त सरकारों का जो समर्थन पर्याप्त होना चाहिए किसान के लिए, मेरे हिसाब से वो ऊंट के मुंह में जीरा रहा है। इसीलिए आज 75 वर्षों के बाद में भी ये किसान जो है, ये लोगों तो पेट भरता है, तो है लेकिन निरंजन जी, किसान की सिर्फ चर्चा ही होती है, किसान को लेकर के कोई ज्यादा महत्वपूर्ण योजनाएं बनी नहीं कि कैसे किसान सशक्त हो जाए, है ना। और इसमें हेमंत जी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा
किसान के साथ जो योजनाएं बनती भी हैं लेकिन वो धरातल तक एक आम किसान तक पहुंचती नहीं है। इसीलिए मैंने अभी आपको कहा कि जो किसान संगठन है वो भी कहीं ना कहीं एक राजनीति का मोहरा बने हुए हैं, जबकि उनको सेतु का काम करना चाहिए। उन योजनाओं, उन तकनीकों और एक आम किसान के बीच में उनको सेतु का काम करना चाहिए। वो पहुंचते भी नहीं है वहां पे। निरंजन जी बताओ, किसान तो पिस गयो, बीजेपी के दे यहाँ माने घेरबाना कर दियो, कांग्रेस के दे किसान पर माने घेर लिया। अरे किसान कौन कौन जावे, किसान किससे बोलेगा अपनी परेशानी? देखिए हेमंत जी, अपने मारवाड़ी में एक कहावत है राजस्थानी में कि जीवतड़ा की पूछी बात मर्या पाछा रांध्या बात। यानी कि जीते जी आदमी को कोई पूछता नहीं है और जब वो मर जाता है उसके बाद में उसके लिए भात बनाते हैं और रसोइयां करते हैं। तो इसी तरीके का ये किसान को भी एक तरह का गिनी पिग बनाया हुआ है। और जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ चर्चा चल रही थी माधो राम जी की, या समझ लीजिए जो किसान, तो इसके अंदर हेमंत जी दो तीन चीजें होती है। तमाम राजनीतिक दलों के अंदर हमने देखा है कि रह रह करके जब ये पोस्टर बार होता है, इसके अंदर तमाम राजनीतिक दलों की अशुद्धिकरण होता है। इसके अंदर एक होता है सिद्धिकरण, एक होता है अशुद्धिकरण और एक होता है प्रसिद्धिकरण। जैसे अभी कृष्ण कुमार चार जी कह रहे थे कि वो प्रसिद्ध हो गए। तो इन चीजों का आपको फर्क समझना पड़ेगा। अब अगर इनको ये वो प्रसिद्धीकरण लग रहा है, ये इनका दृष्टिकोण है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण है कि इसके लिए तमाम राजनीतिक दलों को एक संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। किसी का भी फोटो लगाने से पहले कम से कम उसकी अनुमति या उससे विमर्श करके ऐसा नहीं उठा के किसी का फोटो चिपका दो चारों हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि ये लगा दो और वो बेचारा परेशान होते थे, घूमते रहे। निरंजन जी बोलेंगे, निरंजन जी। देखिए हेमंत जी, इसके अंदर बात मैं अगर किसान की करूं तो निश्चित रूप से आप एक चीज देखेंगे कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, अभी ये कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति और किस तरीके से ये सारी की सारी हमारी देन है। मैं बड़ी ही विनम्रता से और बड़ी ही क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं इनको कहना चाहता हूं कि वास्तविकता ये है कि ये देन किसानों की है। ये देन इस देश के जो धरती का सीना चीर करके और खेती करता है, ये देन उसकी है। जबकि शारीरिक जो सरकारी सियाड़े के भीतर सरसों में जाकर के फौरे बदल दो, पता चल जाएगा रात को 2 बजे जब लाइट आती है तो। हाँ बिल्कुल। और मैं हेमंत जी, मैं किसान जो है वो कैसे काम करता है जी। मैं नहीं खाली केवल सर्दी में ही नहीं हेमंत जी, कड़ी धूप में मतलब सीधी, हाँ, गर्मी सर्दी बारिश हर जगह। और उसके बाद में हेमंत जी किसान को क्या मिला पिछले 70, अगर हम आजादी के बाद की भी अगर बात करें, मान लीजिए अंग्रेजों के शासन काल के अंदर तो हमारा किसान बिल्कुल शोषण से त्रस्त था ही, लेकिन सत्ता हस्तांतरण के बाद में भी वो किसान किस पायदान पे चला गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात सुधार की करें, देखिए इसको आपको बिल्कुल आप नहीं नकार सकते हेमंत जी कि 2014 से पहले जो किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा, वैसे मैं पहले आपको एक बात कह दूं कि किसी भी एक व्यक्ति की मृत्यु भी बहुत ही दर्दनीय है, बहुत निंदनीय है और बहुत दुखद है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 17,800 समथिंग हर साल किसानों की आत्महत्या के मामले आते थे, जो आज 2023 के अंदर 5,000 से नीचे वो आंकड़े आ गए। तो कहीं ना कहीं किसान के अंदर कुछ ना कुछ सुधार हुआ होगा, लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि अभी भी वो अपेक्षित नहीं है। दूसरी बात, जैसे अभी ये कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे कि जी वो जो टेक्निकल चीज समझा रहे थे कि राहुल गांधी जी ने जो घोषणा की थी उसके बाद में राष्ट्रीय बैंक और प्राइवेट बैंक हमारे अंडर में नहीं आते और हमारे बीच में सहकारी बैंक आते हैं, सहकारी बैंकों का लोन हमने माफ किया। देखिए एक किसान जो है वो इन चीजों के ये जो आपकी तकनीकी भाषा है इसको वो नहीं समझता। किसानों के साथ, राजस्थान के किसानों के साथ क्या गलत हुआ हेमंत जी, उनके यहाँ, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कोड में खाज हो गई, तो उनके साथ वही हुआ। एक तो वो ऋण माफी की घोषणा हो गई, ऋण माफी की घोषणा के बाद में
उन किसानों को लगा कि भाई अब हमें ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं, तो उनकी जिस तरीके से उनकी किस्तें बाउंस हुई, उनकी ईएमआई टूटी, और उसके बाद में जब बैंकों ने उनको नोटिस भेजे तो किसान जितना, आज बहुत सारे किसान राजस्थान के अंदर, मैं भी ऐसे जानता हूं, जैसे अभी आपके पास कमेंट में भी हेमंत जी एक अभी आपने बात करके सुनाया था किसी किसान भाई का कि भाई हमारे यहाँ किसी प्रकार का हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ, और मैं भी राजस्थान की धरातल से जुड़ेड़ो आदमी हूं और किसाना के बीच में पलेड़ो बडेड़ो आदमी हूं, और मैं आपने बताऊं आज बहुत सारा किसान बड़ी बड़ी पेनल्टी चुकाकर बैंक से सेटलमेंट कर रहा है कि क्यों, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सरकार के वायदे को लेकर के अपनी सिविल खराब करी, अपना जो क्रेडिट रिकॉर्ड खराब किया, तो उससे देखिए मेरा यह मानना है कि अगर इनको सहकारी और ये जो तकनीकी भाषा है ये पहले दिन अगर सुनाते तो शायद इतना नाजायज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उनके साथ ज्यादती मानी जाएगी। लेकिन अब कहा बात करें हम इस चीज की, जिस तरीके से माधोराम जी की फोटो लगी, देखिए मैं इस चीज की भी कड़ी निंदा करता हूं, और 4 साहब कृष्ण कुमार जी को भी आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई इसके लिए मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से क्षमा मांगनी चाहिए, और उनको उन किसान भाई जिनकी उन्होंने प्रतिष्ठा के ऊपर दाग लगाया है उनके जाकर के उनसे इनको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आत्मसंतुष्टि अति आवश्यक है, क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय पे चोट लगती है हेमंत जी, वही व्यक्ति इस चीज को जानता है, और आगे से इस चीज को अपनी एजेंसियों को ताकीद करना चाहिए कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी प्रचार सामग्री, क्योंकि अभी जैसे अभी चर्चा में आया था, और ये मैं सबके सर्वविदित है कि जिस तरीके से इनके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी की फोटो की जगह विधानसभा अध्यक्ष जो सीपी जोशी जी है उनकी फोटो लगा दी गई। अरे भाई मैंने भी जब वो फोटो देखा सोशल मीडिया पे हेमंत जी, मेरे को भी बम मेरे भी दिमाग में एक तरह का समझ लीजिए विस्फोट हुआ कि ये क्या हुआ, सीपी जोशी जी जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने भी पाला बदल लिया क्या। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीजें बड़ा गंभीर घाव करती है, देखने में छोटी होती है, तो इन चीजों से बचा जाना चाहिए।